शब्द हमारे जहन में है कि गृह प्रवेश है। मैं दो शब्दों को न्यारे न्यारे करके कहता हूँ। मैं कहता हूँ गृह प्रवेश नहीं है, भवन प्रवेश है। घर तो पहले से मौजूद है। आज हमने नए भवन में प्रवेश किया है। भवन नया है, घर नया नहीं है। घर तो हमें विरासत में मिला है। घर तो हमारा इतिहास है। घर कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, मगर भवन अभी अभी बना है। ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट लग करके भवन बनता है। ठीक उसी प्रकार विश्वास, समर्पण, सदाचार, जिम्मेदारी से मिलकर घर बनता है। भवन भौतिकी रूप से हमें दिखाई देता है। हरा, पीला, काला उसके रंग भी है। उसका मटेरियल मजबूत, कम मजबूत, ज़्यादा मजबूत भी है। मगर जो घर है उसका कोई रंग नहीं है। फिर भी कहना पड़े तो मैं कहता हूं एक रंग है, वो है उज्जवल, सफेद। और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, जीवन के आदर्शों का उद्घोष है, चित्त की शांति है। तो घर और भवन में हमें अंतर समझना चाहिए, क्योंकि हम भवन को घर समझेंगे तो घर को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भवन को घर से अलग किया जाना बहुत जरूरी है। भवन को घर से अलग करने से घर ठीक से समझा जा सकता है, ये सुविधा है। अगर हमें घर को ठीक से समझना है तो भवन को अलग से कहना पड़ेगा। जब हम भवन को अलग से कहेंगे तो घर ठीक समझ में आता है। घर को कहने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है, सुविधा है, वो भवन है। किसी भवन का जो पता होता है, एड्रेस होता है, वो हमारे घर का पता कहलाता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं एक पंक्ति और, घर का पता कुछ और होता है, भवन का पता कुछ और होता है। आप समझदार लोग बैठे हो, पकड़ना बात को, पल्ले पड़ जाए तो। हमारे भवन का एड्रेस होता है मकान नंबर 56, 59, ब्लॉक नंबर 6, 5 आदि आदि, कॉलोनी का नाम होता है। ये तो भवन का पता है। घर का पता कैसे होता है? मुझे शब्द सूझ रहा है। घर का पता होता है आपके पुरखों के द्वारा कमाई गई छवि, आपके बड़े बूढ़ों की पहचान। वो अपने आप बता देती है कि फलाने का घर कहाँ है और घर कैसा है। इस संसार में ऐसे कोई मंत्र नहीं है जिसके बोले जाने पे घर ठीक हो जाए, घर में सुख आ जाए। घर को समझ ले कोई, घर ठीक ठीक समझ में आ जाए, घर पकड़ में आ जाए तो सुख आ सकता है, शांति आ सकती है, समर्पण और प्रेम स्नेह की खेती हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो परिवार का जो पता है, घर का पता है, वो पता ये है कि आपकी पहचान क्या है, समाज में आपकी उठ बैठ क्या है, आपकी साख क्या है, आपकी बात में वजन कितना है, पंचायत में आपकी वजन भरी बात जो है वो कितनी मानी जाती है, ये बात मायने रखती है। तो घर और भवन दोनों में व्यापक अंतर है। सहज बुद्धि को समझ में नहीं आता, मगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाया जाए तो पकड़ में आती है बात। हम घर को बचाते हैं तूफान से, बारिश से, हवाओं से, हर प्रकार की आपदा से बचाते हैं भवन को, ताकि इसकी नींव मजबूत रहे, ये गिरे नहीं, हिले नहीं, इसमें दरार नहीं आए। भवन के विषय में ये हम सोचते हैं, तो घर के विषय में भी सोचा जाना चाहिए। घर मजबूत कैसे बनता है? घर मजबूत बनता है समय समय पे प्रेरणा पैदा करने से। घर मजबूत बनता है समय समय पे भिक्षुओं के घर आने से, ऐसी चर्चा करने से और इन प्रतीकों के सामने नतमस्तक होकर वंदना करने से मन जो है वो ऊर्जा पाता है। घर जो है मजबूत बनता है अभिनंदन करने से, आए हुए लोगों का अभिनंदन करने से, उपहार देने से और उपहार लेने से घर में मजबूती आती है। जब प्रेरणा मिलती है भिक्षुओं से, इन प्रतीकों से,
इन रंगों से तो आपके घर में शांति आती है, सुख आता है, क्योंकि आपका मन शांति सुख का आधार बनता है। इसीलिए प्रेरणा का काम जो है वो समय समय पे होता रहे तो घर मजबूत होता है। जिस प्रकार ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट अच्छी कंपनी की हो तो भवन अच्छा बनता है। हम जिस प्रकार भवन को ऊंचे चबूतरे पे बनाते हैं, मिट्टी का चबूतरा बना करके नीचे लेंटर लगा करके उसको ऊंचा बनाते हैं कि बाढ़ का पानी न घुस जाए, गली का गंदा पानी हमारे आंगन में ना आ जाए। तो इसी प्रकार घर भी ऊंचे चबूतरे पे बनना चाहिए। जिस प्रकार ईंट गारा लगा करके भवन बनाते हैं और उससे पहले चबूतरा बनाते हैं मिट्टी का, उसी प्रकार घर भी आदर्शों के चबूतरे पे बनना चाहिए। मैं ठीक कहता हूं? आदर्शों का चबूतरा, ये शब्द मैं सामान्य भाषा में कहूंगा, वो ये कि घर मजबूत बनता है, उसका चबूतरा जो ऊंचा हो वो कैसा हो, घर के लोग शील संपन्न हो। अभी पूज्य भंते जी ने 5 शील आपको दिए ना, 5 शील, वो चबूतरा मजबूत बनाता है आपके घर का। जिस प्रकार मिट्टी का चबूतरा, सीमेंट का चबूतरा आपके भवन को आधार देता है, उसी प्रकार ये शील आपके आचरण को आधार देता है। और ये 5 शील जब आपके आचरण को आधार देते हैं, वही आधार आपके घर को आधार देता है, घर घर जैसा नजर आता है। असल में घर गहरे में एहसास है। इतने शब्द हैं मेरे पास, मैं जिन शब्दों से घर कह रहा हूं, इससे ज्यादा कहे जाने का सामर्थ्य मेरे पास है नहीं, या यूं कहूं कि समझे जाने का सामर्थ्य नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं कि इससे ज्यादा वो शब्दों में आ नहीं सकता, कहा जा नहीं सकता। और जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता वो फिर मैं कहता हूं गहरे में एहसास है। आप कभी होटल में रुके होंगे, होटल का कमरा कितना भी महंगा क्यों ना हो, उस बिस्तर पे नींद उस ढंग से नहीं आती है जिस ढंग से घर आ जाती है। क्योंकि आपका अहम तो तृप्त होता है कि होटल है, महंगा है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, एवरी टाइप ऑफ स्टार है, लेकिन वो एहसास आपका अंतःकरण नहीं पकड़ पाता है जो घर होने पे पकड़ता है। हम लंबी यात्रा के बाद जब घर आते हैं ना, तो थकेला उतर जाता है, हम काया और मन से शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें गहरे में ये संदेश जाता है कि हम घर हैं। तो घर ये दीवारें नहीं बनाती, ये भवन बनाती है। घर हम आपस में जो व्यवहार करते हैं, हमारा आपस में जो जिम्मेदारी है, स्नेह जो है, अफेक्शन, डेडिकेशन, कंपैशन एंड डिसिप्लिन, ये चीजें जो है बुनियाद है घर की। इसी लीड में समझना, वर्तमान में माँ बाप को चिंता होती है कि जिस प्रकार से बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार से ये बातें करते हैं, जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो लगता है कि हमारा घर घर नहीं रहेगा, तनाव होगा, इसमें पागल खाने की ओर जा रहे हैं हम। घर में तनाव है तो इसका मतलब घर में समझ की कमी है। प्रार्थना से कभी भी किसी भी घर में सुख नहीं आता, ये वहम है, और बहुत सारे लोगों को वहम है कि प्रार्थना करने से चीजें ठीक होती है, प्रार्थनाएं करने से, मन्नत मांगने से, धार्मिक यात्राएं करने से सुख सुविधा आती है। ऐसा नहीं है, ये वहम है, बहुत बड़ा वहम है। अगर ऐसा होता तो अब तक हो गया होता। रोज हम देखते हैं प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा इस संसार में, आप और मैं जानते हैं। जहां नतमस्तक होते हैं, वंदन करते हैं, माथा रगड़ते हैं, उन स्थानों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नए नए सत्संग, नई नई कथाएं, नए नए प्रवचन, नए नए गुरुजी, इतना कुछ हो रहा है। धार्मिक गतिविधियां जब इतनी बढ़ रही हैं, कॉलम ए इतना बढ़ रहा है, तो कॉलम बी जो है क्राइम का, उसे नीचे आना चाहिए, आ ही जाना चाहिए। दोनों में विपरीत संबंध होना चाहिए। कितना सीधा सीधा विज्ञान है ये। जब धार्मिक गतिविधियां इतनी बढ़ रही हैं, तो फिर
समाज में क्राइम कम होना चाहिए, जुल्म कम होना चाहिए, भाईचारा, प्रेम, शांति, विश्वास बढ़ना चाहिए। लेकिन हो क्या क्या रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रोज जुल्म बढ़ रहा है, रोज नए प्रकार के क्राइम सामने आ रहे हैं, रोज लोग संयम खोते जा रहे हैं, शांति खोते जा रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करने वाले लोग हैं उनका तो यह भी कहना है कि 2050 तक हर तीसरा आदमी पागल होगा। इतिहास भी यही कहता है। जब हम स्वतंत्र हुए तो मुझे नहीं लगता देश में 10 पागल खाने भी होंगे, लेकिन आज से मैंने 4 साल पहले गूगल किया था, उसमें लिखा था 3700 पागल खाने हैं और उसका नाम बदल दिया गया है। क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई जाता है ना तो उसको बड़ा अपमान महसूस होता है, उसके परिवार के लोगों को अपमान महसूस होता है कि हमारे में से कोई पागल हो गया, हंसते हैं लोग, तो उसका नाम बदल दिया। सीधा पागल खाना नहीं कहते, होता वो पागल खाना ही है। पागल खानों की बढ़ती संख्या ये सुनिश्चित करती है कि हम कहां जा रहे हैं। जेल के बढ़ते हुए बैरक ये बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम प्रार्थनाओं से बाहर नहीं आना चाहते। शांति ही सुख का आधार हो सकती है और शांति तब आती है तब व्यक्ति तब जिंदा हो आपका। शांति तब घटित हो सकती है जब आपका व्यक्ति तब जिंदा हो, आपकी रूह आबाद रहे। और व्यक्ति तब जिंदा रह सकता जब समझ ठीक हो। पीछे बातें नहीं करो, भी फिर इकट्ठे होकर चुप कराओ इनको। मेरी बात लंबी नहीं है, अलाप तो बिल्कुल नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनो आप। तो इसीलिए एक बात आपको पक्की करनी पड़ेगी कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक शांति घटित नहीं हो सकती, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। आप और हम ये पहले मानते थे, हमारे बड़े बूढ़े के जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे शिक्षित होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। देश के लेजेंडरी लोगों ने भी यही माना, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे जनरेशन पढ़ रही है वैसे वैसे बिगाड़ा और ही हो रहा है। और बिगाड़ा ऐसे ढंग से हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा किधर से कंट्रोल किया जाए। आपका 15 साल का बच्चा कहने में नहीं है, आपकी लड़की कहना नहीं मानती है, वो आपकी बगावत करती है, विद्रोह के मूड में है। वो जब कहूं तब विद्रोह करने के लिए तैयार है। माँ बाप डरे हुए हैं, बच्चों से डरे हुए हैं, और कोई खतरा नहीं है। और जिनसे माँ बाप डरे हुए हैं मुझे बड़ा आसान काम लगता है, क्योंकि मुझे सूत्र हाथ लग गया है। सूत्र, आपको सूत्र पकड़ना पड़ेगा। हम जिन किताबों की तारीफ करते हैं, जिन महापुरुषों के सामने वंदन करते हैं, उन्हीं की बात को अपने घर पे लागू नहीं करते, इसीलिए समस्या है। हम मंचों पे बोलते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, ताली किसी और बात पे बजाते हैं, लेकिन वही व्यवहार जब घर पे करना पड़ जाए तो हम कर नहीं पाते हैं। एक पीढ़ी ऐसी है हमारे घर में जो पुरानी परंपराओं को खींच के यहाँ तक ले आई है, आगे थोपना चाहती है। एक पीढ़ी ऐसी है व्हाट्सएप वाली जो विद्रोह करना चाहती है, विद्रोही स्वभाव की है। जो पीढ़ी विद्रोही स्वभाव की है वो स्वतंत्रता मांग रही है, वो आजादी मांग रही है। वो विद्रोही है, आजादी मांग रही है। वो आजादी क्यों मांग रही है, सवाल ये है। क्योंकि वो जानती है। वो जानती क्यों है? क्योंकि उसकी शादी 16 साल में 15 साल में नहीं हुई है। अब वो 25 साल तक अनमेरिड है। पहले बाल विवाह हो जाता था तो जवान होते ही नहीं थे, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापा आता था। अभी जो 25 साल का बच्चा है, 25 साल की लड़की है, 30 साल की लड़की है, वो सब जानती है, सब जानते हैं। वो आपसे कहीं बेहतर जानते हैं, मगर आपको ये वहम है कि हम ज्यादा जानते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। अब वो हो नहीं सकता कि दादाजी जानते हैं, दादाजी ने उम्र ली है। हाँ, दादाजी ने उम्र ली है, एक बात सही है। दादाजी द्वारा कही गई बातें वो हालात विशेष से संबंध रखती है, परिस्थितिगत सत्य है, परम सत्य नहीं है। वो जो घटना उनके जीवन में घटी थी ना, उनके बारे में उनकी बात सही है, लेकिन अब वर्तमान में तो घटना नई प्रकार की है, उनकी बात इस घटना पे लागू नहीं हो सकती। हमने जो आज तक पढ़ा, लिखा, सीखा, वो तो पुराने प्रश्नों का जवाब है, पुराने सवालों का जवाब हमने रट्टा मारा है। लेकिन जीवन तो रोज नए सवाल उठाता है, जिंदगी तो रोज नए सवाल उठाती है। यह बुद्ध का मार्ग है। मैंने घर को ठीक कहा है, फिर मैंने बच्चों के बारे में कहा है। थोड़ा और बोलता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
क्योंकि हम शुरुआत से ही लेट हैं। अगर बच्चों की परवरिश करना चाहते हो तो आपको परंपरागत तरीके छोड़ने पड़ेंगे। सारी बातें छोड़ने की नहीं कह रहा हूं मैं, बड़े बूढ़ों का कायदा, उनका मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना, ये सारी बातें सही है, मैं भी सिखाता हूँ। हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है ना, तो मेरे पास बच्चे आते हैं, कितने बच्चे संपर्क में आते हैं, मैं यही सिखाता हूँ। मैं दादाजी का जिक्र करते हुए बात करता हूँ, बड़ी बुआ जी का जिक्र करते हुए बात करता हूँ। मैं आधुनिकता का दम्भी नहीं बनाता बच्चों को मॉडर्निटी के दम्भी हो जाओ, सनौबरी घर कर जाए और जो आए वो तर्क दो, नहीं। घर अनुशासन से चलता है। गांव वाली जब बुआ कभी कभी आए तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, फोन नहीं चलाना चाहिए। मैं भी यही सिखाता हूँ बच्चों को। गांव वाले जब चाचा आए, दादाजी के दूसरे वाले भाई दादाजी आए, तो आप उनकी चाय पानी पूछो, रिस्पेक्ट करो, उनको सुनो, क्योंकि एक दिन सभी को इसी हालात में जाना, फिर कोई आपको नहीं सुनेगा। और ये ध्यान देना, ये बुजुर्ग तो कम तनाव में है, हमारा और भी बुरा हाल होने वाला है। सिखाता हूं मैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम वर्तमान को भुला दें, इसे स्वीकार नहीं करें। स्वीकार करना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वो जानेगा, जो जानेगा वो आजादी की मांग करेगा, और आजादी की मांग करेगा। नहीं दोगे तो विद्रोह होगा, विद्रोह होगा तो तनाव होगा। इसलिए मैं कहता हूं, जातियां तोड़िए, अपनी जाति से बाहर शादी करिए जितना कर सकते हो। हम बाबा साहब को तो नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं, लेकिन हमें यह बात कबूल नहीं है कि हम और जाति में शादी करें। यह स्वीकार नहीं है हमें। 15 अगस्त को भाषण देंगे, सुनेंगे, ताली बजाएंगे इस बात पे, लेकिन स्वीकार नहीं है। अंतिम बात कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। जब हम बच्चों को दबाते हैं ना, ज्यादा कंट्रोल करते हैं उस पर, तो बच्चे को पता चलता है कि मैं कंट्रोल कर लिया गया हूं, और वो आजादी की मांग करने लगता है। हम उसको इतना कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते करते उसका जो नियंत्रण है वो फांसी बन जाती है, बुरा हाल कर देती है उसका, स्ट्रेस में रहने लगता है बच्चा। नियंत्रण इस प्रकार का होना चाहिए कि धीरे 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 फिर वो स्वतंत्र हो जाए बच्चा। आपको जरूरत ही ना पड़े नियंत्रण करने की, वो खुद ही इतना मजबूत हो जाए। क्या आज हम लोग जो बैठे हैं बड़े बड़े, हमारे मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, माता पिता नहीं करते हम पे? क्यों? क्योंकि उनको पता ही है समझदार हो गए, तो बच्चे भी तो समझदार होंगे ना। बस फर्क इतना है, आप 50 की उम्र में हुए हो, वो 25 में हो रहे हैं। फर्क है ये, कितना फर्क आ गया है। आपने ठोकरों से सीखा है, उन्होंने बड़ी स्पीड से सीखा है। उस उम्र में आपके पास फोन नहीं था, इनके पास है। तो ये बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं एक बार पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूं। आप इस भवन प्रवेश में आए, इस परिवार को मंगल कामना देने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए, और त्रिशण पंचशील आपने ग्रहण किए। आशा करता हूं पांचों शील आप जीवन भर निभाएंगे। पांचों शील मैं बोल देता हूं। पहला शील है हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि संसार में किसी जीव को किसी प्रकार की तकलीफ हो। दूसरा है चोरी नहीं करना, अतिनदाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। चोरी नहीं करना। जब किसी कुल में, किसी परिवार में कोई चोर होता है, तो उस कुल में, उस परिवार में, उस घर के बड़े बुजुर्ग आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाते हैं। यह नुकसान होता है बड़े स्तर पे। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, माने व्यभिचार नहीं करना। एक स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए, एक पुरुष को भी अपने कुल, अपने परिवार, अपने गांव, अपने खेड़े की मान मर्यादा को धूमिल नहीं करना चाहिए, वरना उस